अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शुक्रान रहमत। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि डिजी स्किल्स में किस तरह इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि डिजी स्किल्स क्या है। डिजी स्किल्स एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोर्सेज करवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो कोर्सेज करवाते हैं ये करवाते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। वर्चुअल यूनिवर्सिटी बेसिकली फैसलाबाद की जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते, तो मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है और ये कोर्सेज करवाए जाते हैं डिजी स्किल से। डिजी स्किल एक गवर्नमेंट का अदारा है। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाती है और आपको गवर्नमेंट की डिग्री मिलती है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा। तो दोस्तों बात करते हैं कि डिजी स्किल्स में इन्वॉल्व कैसे होना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं। पाकिस्तान के टॉप जो एक्सपर्ट होते हैं वो कोर्सेज ये वर्चुअल के जरिए करवाते हैं। आप इनसे पढ़ते हैं, आप इनसे स्किल्स हासिल करते हैं, तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट भी देते हैं जो कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो अदारा है ये गवर्नमेंट का है, डिजी स्किल ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपने फिर आप वो अपनी सीवी में भी स्किल्स ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये टॉप एक्सपर्ट होते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन्होंने सिखाकर ऑनलाइन अर्निंग, तो बहुत सारे लोगों ने इससे सीखा है, सीखकर उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दी है और वो बहुत सारी फ्रीलांसिंग के जरिए बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट है, आप भी सीख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि इनको कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इनमें से। तो इनका एक रूल है कि आप एक टाइम में सिर्फ 2 कोर्सेज कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कोर्सेज इनका कोई लंबा नहीं होता, कोई साल का नहीं है, कोई 2 साल का नहीं है। ठीक है, इनका कोर्सेज होते हैं 2 कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 कोर्सेज आपको, तो आपके जो 2 कोर्सेज हैं वो आपके 3 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे अकाउंट बनाना है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये बेल आइकन है, ये बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चाहे वो वीडियो जैसी भी हो, टेक्निकल स्किल्स की हो या ऑनलाइन अर्निंग की हो या ऑनलाइन स्किल्स की हो, जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे आपने जाना है गूगल क्रोम पे। यहाँ पे आपने लिखना है डिजी स्किल्स। ठीक है, तो डिजी स्किल्स आप जैसे लिखेंगे digiskills.pk, तो पाकिस्तान की वेबसाइट है। आप ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको मैं यहाँ पे जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा है। आप ये मत समझिएगा कि ये प्राइवेट अदारा है, कोई फेक अदारा है, कि हमें फेक डिग्री मिलेगी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे वो दिखा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोर्सेज कौन कौन से करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैं बता दूं कि यहाँ पे अब ये बैच 8 जो है स्टार्ट हो गया है। तो बैच 8 जो है उसकी आज लास्ट डेट है, क्योंकि कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, फिर 3 माह के बाद एडमिशन ओपन होंगे। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कोर्सेज कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अकाउंट आपने साइन इन कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाना कैसे है, मेन वजह तो ये है अकाउंट बनाना कैसे। आपने जस्ट साइन अप पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे ये निकल आएगा फॉर्म। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। ठीक है, मतलब कि आपके जो है जो आपका नाम है उसके 2 वर्ड हैं, तो आपने पहला वर्ड यहाँ पे लिख लेना है और दूसरा जो वर्ड है वो आपने नीचे वाले खाने में लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट नेम लिखें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दिया, अब आपने यहाँ पे ईमेल ऐड करना है। तो आपने ईमेल यहाँ पे कौन सा ऐड करना है, आपने वो वाला ईमेल ऐड करना है जो आपको ईमेल याद हो। ठीक है, ईमेल बेसिकली होता है जीमेल ही है। ठीक है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं यार ये ईमेल किसको कहते हैं। ईमेल जहाँ पे भी आए आपने वहाँ पे अपना जीमेल ही लिखना होता है, चाहे आपका जीमेल का अकाउंट बना हुआ है, चाहे आपका याहू का अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, और भी काफ़ी निकले हुए, आपका जो भी अकाउंट बना हुआ है आपने यहाँ पे ईमेल के खाने में वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपके पास अकाउंट वो लॉगिन होना चाहिए, आपके पास उसका पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपके पास वो लाजमी होना चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे ईमेल अपना ऐड कर देता हूँ, आप भी अपना ईमेल यहाँ पे ऐड करिए।
है। तो जैसे कि मैंने ईमेल ऐड कर दी है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड आप कैसे ऐड कर सकते हैं, पासवर्ड आपने ये देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, कि आपने अल्फ़ाबेट भी ऐड करना है और नंबर्स भी ऐड करने हैं। पहले आप जो है अल्फ़ाबेट के लफ्ज़ लिख लें, उसके बाद आप लास्ट पर नंबर लिख लें, ठीक है। तो मैं भी ऐड करता हूँ, आप भी ऐड करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर दी है। अब आपने यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है कि हम कोई रोबोट नहीं है भाईजान, हम इंसान हैं। आपने यहाँ पे वो बोल रहा है कि ट्रैफिक लाइट कहाँ कहाँ पे है, आप क्लिक कर दें उनको। ट्रैफिक लाइट यहाँ पे भी है, तो ये भी है, और यहाँ ऊपर भी ट्रैफिक लाइट है, यहाँ पे भी कर देते हैं। चलो जी नेक्स्ट। तो ये कह रहा है कि बाइसाइकिल पे क्लिक करें, ठीक है, बाइसाइकिल पे भी कर देते हैं हम क्लिक। नहीं, ये तो मोटर बाइक है, यहाँ बाइक पे करना है और बाइसाइकिल पे करना है हमने। तो बाइसाइकिल, मेरे ख्याल से ये बाइसाइकिल भी मोटर भी कह रहे हैं। चलो खैर कर देते हैं, सबको क्लिक कर देते हैं। तो वेरीफाई करते हैं जी, अभी भी नहीं होगा। तो अब क्या कह रहे हैं वो जी, इसको कर देते हैं हम, इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं और वेरीफाई करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा वेरीफाई आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक लग चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक कर दिया है आपने इसका। तो ये देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं आपको कि कंग्रेचुलेशन कि आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपको वो क्या कह रहे हैं कि अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल, ये आपने जो ईमेल ऐड किया था वो आपको उसके अंदर इनबॉक्स में आपको एक ईमेल आई है, वो आपने ओपन करना है। अब आपने क्या करना है, अपने जीमेल पे जाना है। तो मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ, आप भी अपना जीमेल को ओपन कर लें, क्योंकि आपको अपने जीमेल पे एक नोटिफिकेशन आया, एक मैसेज आया है, वो उस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे कि मेरा जीमेल ओपन हो चुका है, तो ये देख लें कि मेरे पास ये मैसेज आ चुका है डिजिस्किल्स का। तो ये देखें न्यू है, अभी बिल्कुल न्यू पे। तो आप इसको ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो आपके पास ये जो लिंक है, आपने जस्ट इस लिंक पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे न्यू टैब खुल जाएगी। तो आपके पास ये देख सकते हैं, कह रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन, तो यू हैव एक्टिवेटेड योर अकाउंट सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि साइन इन नाउ कर देना है। ये देख सकते हैं सितंबर 4 को मैंने अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे वो अकाउंट जो आपने बनाया था वो आपने ऐड करना है। वही जो आपने ईमेल ऐड किया था, वो आपने ईमेल जो जब अकाउंट आपने बनाया था, जब आपने जो ईमेल ऐड किया था वो आपने ईमेल डाल के नीचे पासवर्ड डाल के, ठीक है। तो आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने साइन इन पे क्लिक किया है, तो मेरे पास ये चीज़ें आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम भी आ चुका है और लास्ट नेम भी आ चुका है, आपने यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपने अब डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो ठीक है, डेट हम लिख देते हैं जी, हमारी डेट है ये 29। मंथ पे क्लिक करते हैं, तो मंथ हम लिख देते हैं जी, मंथ हम लिख देते हैं सितंबर, ठीक है। तो सितंबर 29 और ईयर हम लिख देते हैं जी, हम लिख देते हैं 1998, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं किसी दोस्त का बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो आपको भी बता दूँ कैसे बनाना है। तो अब आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर ऐड करना है। CNIC नंबर आपने कैसे ऐड करना है, ये देख सकते हैं कि अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आपका जो बे फॉर्म है, आपका बे फॉर्म नंबर भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका ID कार्ड बना होना चाहिए, आपका जो बे फॉर्म है, बे फॉर्म नंबर जो भी है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि आपने कैसे CNIC नंबर लिखना है। आपने डैशेस नहीं लगानी है, जो इसके CNIC नंबर के अंदर डैशेस होती हैं, जो डैश लगी होती है वो आपने ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पे ये बता भी रहे हैं कि आपने इस तरह ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह ऐड करना है, ये मैंने रैंडमली लिखा है। तो आपने इस तरह ऐड करना है नंबर ID कार्ड का, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपका ये अपना ID कार्ड नंबर है तो आपने यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक कर देना है। अगर आपके ये पीछे पेरेंट्स का है, जो आपका वालिदैन है, उनका अगर ID कार्ड है तो आपने यहाँ पे पेरेंट्स पे क्लिक कर देना है। तो मेरा तो पर्सनल है, तो मैं यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक करूँगा। नीचे आ जाते हैं, तो बेसिकली ये कुछ सेफ्टी चीज़ें होती हैं, कुछ प्राइवेसी चीज़ें होती हैं, हम किसी को बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने ये नहीं लिखूंगा। तो मैं इसको बाद में लिख के आपके सामने ही करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं जी, कंट्री है हमारे पाकिस्तान है, तो ठीक है, ऑलरेडी पाकिस्तान ही है, ठीक है। तो पाकिस्तान पे कर दी है। सिलेक्ट सिटी हमारा लाहौर है जी, हम लाहौर पे क्लिक करेंगे। तो ये लाहौर आ चुका है।
नीचे आ गया जी, नीचे हमारा एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो एड्रेस भी आप यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मेंशन हर चीज़ होती है, तो इसलिए अपना एड्रेस कंप्लीट लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका मोबाइल नंबर, जी हाँ आपका 92 पाकिस्तान का जो कोड है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट ऑपरेटर, आपका जी मोबाइल का जो पहला कोड है वो कौन सा है, तो ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मोबाइल का जो पहला कोड होता है वो आपने ऐड करना है। जैसे कि मेरा पहला कोड है, मैं आपको बता दूं कि लास्ट पे है शायद, जी हाँ, तो ये मेरा पहला कोड है। अब आपने यहाँ पे कोड तो लिख दिया, अब आपने कोड दोबारा यहाँ पे नहीं लिखना है, अब आपने यहाँ पे सिर्फ नंबर ऐड करना है, तो ठीक है। ये नंबर भी मैं बाद में ऐड करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप एट होम, कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है घर के अंदर, तो जी हाँ है। अगर हमारे पास लैपटॉप तो हम फिर ही कोशिश करेंगे ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, हम कैसे करेंगे, तो जी हाँ दोस्तों, ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप मोबाइल पे कैसे इसको ऑन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपके पास इंटरनेट की सहूलत है वो कौन सी मौजूद है, केबल इंटरनेट है, DSL और ईवो 3G 4G फाइबर ऑप्टिक्स और नॉन, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे DSL कर देता हूँ, तो केबल इंटरनेट कर देता हूँ, यहाँ पे केबल इंटरनेट। उसके पास यहाँ पे आप नीचे करेंगे तो आप यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, तो आपके पास ये कुछ इस तरह खुल जाएगा। तो हाईलाइट क्वालिफिकेशन आपने बतानी है कि आप मिडिल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन, मास्टर, जो भी है आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। मैं इंटरमीडिएट पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे आ जाता है स्पेशलाइजेशन, कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बेसिकली तो मैं इंजीनियरिंग हूँ, जिसका मैं बना रहा हूँ वो इंजीनियरिंग है, तो इसलिए मैं इसको, तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ रहा है तो मैं वो भी कर देता हूँ, नहीं मैकेनिकल तो नहीं आएगा तो इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट स्टेटस क्या है हमारा जी, हम स्टूडेंट हैं, हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप जो भी हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। फ्यूचर प्लान क्या है आपका, फ्यूचर प्लान आपका जॉब है, ऑन बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, तो जाहिर से बात हम फ्रीलांसिंग सीखने आए तो हम फ्रीलांसिंग ही करेंगे फ्यूचर प्लान। वो तो यार बात की बात है कि इनकी फॉर्मेलिटी, आपने फॉर्मेलिटी जो कर देनी है फ्रीलांसिंग, ठीक है। उसके बाद नीचे पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्या मांग रहा है वो, तो आपने आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि रेट योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस है, कि आपको कंप्यूटर कितना आता है। अगर आपके पास कोई बेसिक नॉलेज है या नॉन नॉलेज है या बिल्कुल भी नॉलेज, फुल नॉलेज है, तो आपके पास जैसा भी नॉलेज है आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे बेसिक नॉलेज पे क्लिक कर दें कि यार मुझे बेसिक कुछ ना कुछ आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कैसी है, तो आप यहाँ पे भी करते हैं कि यार बेसिक मुझे आती है, ठीक है। या फिर आप बिगिनर कर दें, या फिर आप बिल्कुल नो नॉलेज कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है ना। तो जैसे आपका दिल करे। नीचे आपका आते हैं तो नीचे वो पूछ रहा है कि आपको डिजिस्किल्स जो है वो आप करना क्या चाहते हैं डिजिस्किल्स के जरिए। आप यहाँ पे हम जी स्टार्ट करना चाहते हैं, हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ठीक है जी, हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम फ्रीलांसिंग पे क्लिक कर देंगे। नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पे पूछ रहा है कि लाइक आप करते हैं, आप कौन से कोर्सेज करना चाहते हैं। तो जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया कि आप 2 कोर्सेज कर सकते हैं। 2 कोर्सेज में इनका एक रूल है कि आप जब फर्स्ट टाइम डिजिस्किल्स के जरिए आप कोर्सेज करते हैं तो आपने फ्रीलांसिंग मस्ट है, आपने फ्रीलांसिंग पर लाजमी क्लिक करना है। जब आप दूसरी बार करेंगे तो उसके बाद आप जब दूसरी बार करेंगे तो तब आप जो है कोई और कोर्सेज पे क्लिक कर पाएंगे, लेकिन आपने पहली बार फ्रीलांसिंग पे लाजमी क्लिक करना है। उसके बाद आपने एक कोर्स चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर पूछ रहा है आपकी राइटिंग कैसी है, तो यार राइटिंग मेरी बिगिनर ठीक है यार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो नीचे आ जाते हैं जी। नीचे क्या कह रहा है जी, तो व्हाट डू यू अबाउट एज, कि आपको हमारा डिजिस्किल्स का किसने बताया था, आपको किसी फ्रेंड ने बताया है, आपको यूट्यूब से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, किससे पता चला है। तो आपको जैसे पता चला तो आप यहाँ पे कह दें यार मुझे फ्रेंड से पता चला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रेंड पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि आपको फ्रीलांसिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन है जी, बिल्कुल नहीं इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने नो पे क्लिक किया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अब आप भी ज़रा सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करें, तो फिर मैं भी ज़रा ऊपर इन्फॉर्मेशन ऐड करके तो सबमिट पे क्लिक करते हैं।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये तीनों चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, आपने भी इन होप्स हो कि आपने कंप्लीट कर ली होंगी जैसे मैंने आपको बताया है। तो आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जी हाँ, मैं सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आगे देखते हैं कि क्या कहेगा। वो क्या कहा है कि जी कैंग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेट, कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने यहाँ पे अपना होम पे चला जाना है। ये जो आपको होम नज़र आ रहा होगा, अब आपने यहाँ पे होम पे क्लिक मार देना है। तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पूछ रहा है कि यार देयर ज़रियाब खालिद प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, कि आपने जब मोबाइल नंबर दिया था आप इसको अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करें। तो जी हाँ, हम भी वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा, आपने वो कोड यहाँ पे एंटर करना है। तो मेरे पास जैसे ही कोड आता है मैं वहाँ पर आपको कोड एंटर करके दिखाता हूँ कि क्या करना है आगे। दोस्तों मेरे पास कोड आ चुका है, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 4048। तो जी हाँ, वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो जी हाँ जी, हम वो कह रहा है कि कैंग्रेचुलेशन योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लोज कर देते हैं हम इसको। तो अब आपने यहाँ पे इनरोल होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोर्सेज इनरोलमेंट इज़ ओपन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर बेसिक फॉर डिटेल क्लिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि आपकी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अभी टाइम है। तो यहाँ पे वो देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो बैच 8 है इसकी ओपनिंग जो है वो अक्टूबर 2 से स्टार्ट हुई थी। तो अब जो कल से है ये आज लास्ट डेट है। मैं आपको आगे बता भी दूंगा कि आज लास्ट डेट है, आप सिर्फ आज के दिन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी करिए, अप्लाई करिए। मैं भी अप्लाई करता हूँ क्योंकि लेट हो गया तो फिर आप 3 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जोन से आपने प्रोग्राम करने थे जो आपने पहले क्लिक किए थे वही आपने प्रोग्राम दोबारा यहाँ पे सेलेक्ट कर देने हैं। तो मैंने किया था फ्रीलांसिंग, तो मस्ट है ना, क्योंकि पहली दफ़ा हम कर रहे हैं, और दूसरा मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया था। तो यहाँ पे करके आपने सेव पे क्लिक मार देना है। तो जी हाँ, हमारी एंट्री होने लगी है। तो जी हाँ, ये देख सकते हैं कि इनरोलमेंट सेव सक्सेसफुली। अब हम दोबारा होम पे जाते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारा वाकई ही इनरोल हो चुके हैं। जी हाँ, ये देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। देयर ट्रेनिंग जो है आप इन्वॉल्व इन बैच 8 कोर्सेज विल स्टार्ट ऑन अक्टूबर 5। तो मैंने आपको जैसे बताया कि कल से क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, क्योंकि कल से कोर्स जो है इन्होंने स्टार्ट कर देना है। तो आज लास्ट डेट है, तो अभी आप अप्लाई करें जाके। तो फर्स्ट हम जल्दी से आप अप्लाई करें। तो बाकी आपने ये फ्रीलांसिंग, ये देख सकते हैं कि मेरा एक फ्रीलांसिंग का और ग्राफिक डिज़ाइनिंग दोनों यहाँ पे शो हो गए हैं। तो आगे आपने क्लासें कैसे लेनी है, क्या क्या करना है, क्या यहाँ पे कैसे आपने अप्लाई इसको ऑन करना है, कैसे आपने इसको यूज़ करना है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको वीडियो आती रहेंगी दिन ब दिन। तो कल जो भी पहली क्लास मैं आपको लेकर दिखाऊँगा, ठीक है, तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगा ताकि आप भी क्लास ले सके। तो दूसरा मैं आपको बता दूँ कि इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, आप जिस टाइम मर्जी ले सकते हैं क्लास। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक दिन मिस हो गया, आपने क्लास नहीं ली है, तो कोई इशू नहीं है यार, आपका पास 3 मंथ का टाइम है। अगर आप पहले 2 मंथ कोई क्लास नहीं भी लेते तो कोई इशू नहीं है, आप लास्ट मंथ में 1 मंथ के अंदर आप सारी क्लासें ले लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका 3 मंथ पूरे होने में 1 वीक रह गए हैं, आप 1 वीक के अंदर सारी क्लासें ले लें और आपके पास जो है सारी क्लासेज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो बेसिकली इनका मेरे ख्याल से 60% वाले बच्चे को जो है पास करते हैं, 60% जो फेल बच्चा होता है, कम बच्चे होते हैं उनको ये फेल कर देते हैं। तो आपने, तो वैसे मैं यही कहूँगा यार, अगर आपने काम सीखना है, अगर आपने कुछ करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। तो आप डेली क्लासेस लेके आप अपना अच्छा GPA बनाएं, अपना अच्छी परसेंटेज बनाएं, ताकि आपको अच्छा इसका क्राइटेरिया मिले आपको, क्योंकि गवर्नमेंट की डिग्री है, बहुत ही काम आएगी। आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं, अपना परसेंटेज अपनी अच्छी रखनी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तब लाइक मारो, और आप चैनल पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, और साथ ही बेल आइकन लाजमी है, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।